श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत का 16वां श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को के भाव को मनुष्य अगर जीवन भर भी गाते रहे तो यह श्लोक का भाव समाप्त नहीं होगा। और इस पर साधारण मनुष्यों की कोई गिनती ही नहीं है। जो ये इतना गंभीर श्लोक है, इसी श्लोक के ऊपर खुश होकर भगवान कहते हैं गोपियों से कि गोपियां, मैं तुम्हारे चरणों की धूली चाहता हूँ, चरणों की धूली चाहता हूँ। जिस भगवान के डर से जमराज थर 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 कांपते रहते हैं, सूरज चांद सितारे सारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं सब थर 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 कांपते रहते हैं। वे भगवान जो है गोपियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी चरणों की धूली मांग रहे हैं। गोपियां क्या कह रही हैं? जो है गोपियां 16वें श्लोक में विरह की वेदना में गा रही हैं, कह रही हैं कि पति सुतान बय भ्राति बांधवा, पति सुतान बय भ्राति बांधवा, नति बिलंघते अच्युतागता, नति बिलंघते अच्युतागता। सारे दुनिया के सारे रिश्ते नाते पति पुत्र सबको छोड़कर आपके नजदीक हम लोग आए हुए। पति सुतान बय भ्राति बांधवा, नति बिलंघते अच्युतागता, गति विदासतवा उदगीत मोहिता, गति विदासतवा उदगीत मोहिता, कितवा जो सीता कस्त्यजेत निशी, कितवा जो सीता कस्त्यजते निशी। गोपियां कह रही हैं कि आपके बंसी की ध्वनि से हम लोग इतना मोहित हो गए हैं, इतना मोहित हो गए हैं, एकदम आप में तन्मय हो गए हैं। और आपकी सब गति को हम लोग जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। आपकी गति को हम लोग जानते हैं। आपकी बंसी ध्वनि से जो उद्गीत निकलता है, उस उद्गीत से हम लोग मोहित हो गए हैं। कितवा जोशिता कस्त्यजेत निशी। गोपियां जो है भगवान को कपटी कह रही हैं, ऐ कपटी जो है, धोखेबाज जो है, तुम हम लोगों को बंसी ध्वनि से बुलाकर जो है अदृश्य हो गए हो, हम लोगों से अदृश्य हो गए हो। जो है आए कपटी, आए चालबाज, आए जो है छलिया, तुम हम लोगों के साथ छल कर रहे हो। जो है किसी की हस्ती है भगवान को कपटी से नवाजने का, भगवान को छलिया कहने का जो है किसी की हस्ती नहीं है, किसी की हस्ती नहीं। और इतनी नवाजने के बाद जो है, इतने नामों को नामकरण करने के बाद भी भगवान गोपियों पर इतने खुश हैं कि कहते हैं कि तुम्हारी चरणों की धूली चाहिए, तुम्हारी चरणों की धूली चाहिए। जो है गोपियां मुंह से कपटी बोल रही हैं, लेकिन दिल से जो है एक सेकंड के लिए भी
अपने परम प्रियतम भगवान के बिना नहीं रह पा रही हैं जो है। तो यहाँ जो है भगवान कहते हैं कि वेद में भगवान कहते हैं कठोपनिषद में कि अन्यत् श्रेयो अन्यद् उदेव प्रेयो, अन्यद् श्रेयो अन्यद् उदेव श्रेयो ते उभे नाना अर्थे पुरुषम नीतः तयो श्रेय आददन्यस्य साधु भवति हीयते अर्थात यो प्रेमो वृणोति। इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ। ये वेद वाणी में जो है जमराज कहते हैं नचिकेता से जो है कि नचिकेता दो ही रास्ता है कि तो सांसारिक भोगों को प्राप्त करने का साधन एक है और एक भगवान को प्राप्त करने का साधन है। दो ही साधन है संसार में जो है कि तब भगवान के प्राप्त करने वाले रास्ते से पर चलो और नहीं तो सांसारिक सुख, सांसारिक धन दौलत, बेटा बेटी, मान प्रतिष्ठा इत्यादि को प्राप्त करने वाले रास्ते पर तुम चलो। दो ही रास्ते हैं जो है। और जो भगवान की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको श्रेय मार्ग कहते हैं, और जो सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने वाले, बेटा बेटी, धन दौलत, मान सम्मान को प्राप्त करने वाला, सांसारिक सुख भोग को प्राप्त करने वाले जो रास्ता है उसको प्रेय मार्ग बोलते हैं, प्रेय मार्ग बोलते हैं। दो ही मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग भगवान की तरफ जाने वाला रास्ता है और प्रेय मार्ग जो है संसार के माया मोह की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो भगवान का जमराज कहते हैं कि श्रेय मार्ग पर जो चलते हैं, भगवान की तरफ जाने वाले रास्ता पर जो चलते हैं उनका तो कल्याण हो जाता है, लेकिन जो प्रिय मार्ग पर संसार की तरफ जाने वाले रास्ता पर चल पड़ते हैं हीयते अर्थात यो प्रेरो ब्रीते, उनका नाश हो जाता है, नाश हो जाता है जो है, और वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं और मेरे जाल में वे फंस जाते हैं जो संसार वाला रास्ता चुनते हैं। जमराज कह रहे हैं, जमराज कह रहे हैं जो है। तो मैंने बताया था कि भगवान कह रहे हैं कि न रोधयति माम जोगो न सांख्यम धर्म एवच, कोई धर्म के बल पर चाहे कि धर्म कर्म का हम पालन करके, सांसारिक धर्म कर्म का पालन करके मैं भगवान को वशीभूत कर सकता हूं, तो कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है जो। और जो भगवान के मार्ग पर चल देता है उस संसार का गम उसको नहीं रहता है कि संसार क्या उसके ऊपर लांछन लगाएगा, क्या कहेगा जो है। जैसे गोपियां चल दी हैं, गोपियों को लोक लाज पति दुनिया जहान किसी की भी चीज की परवाह नहीं है, बस केवल एवं केवल भगवान को चाहती हैं, भगवान की अनन्य भक्ता। प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यपु का बेटा था जो है, हिरण्यकश्यपु उसके पिता लगते थे जो है। संसार में कहा जाता है कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पिता जो कहें, और नहीं तो वह रौरव नरक में जाता है जो पिता के बात को नहीं मानता है जो है। हिरण्यकश्यपु जो है प्रहलाद को कह रहे थे, यही न कह रहे थे कि बेटा तुम मुझको ही मानो जो है, सब कुछ मुझको ही भगवान मानो, मेरी आज्ञा का पालन करो जो है। तो प्रहलाद कहता था कि पिताजी संसार में एक भगवान की ही सत्ता है, दूसरी किसी की सत्ता नहीं है, और भगवान ही सब कुछ संसार को चला रहे हैं, और वह भगवान की ही बात मानने के लिए तैयार था प्रहलाद जो है। वह अपने पिता की बात को नहीं माना जो है, पिता की बात को नहीं माना, जिसके चलते हिरण्यकश्यपु जो है उसको तरह तरह के दंड दिए जो है, उसको मृत्यु का दंड देना चाहे, लेकिन भगवान की भक्ति में ही प्रहलाद जो है लीन था, अपने पिता का कहना नहीं माना जो है।
जिसके कारण जो है भगवान को नरसिंह अवतार लेके जो है हिरण्यकश्यपु का वध करना पड़ा, हिरण्यकश्यपु का वध करना पड़ा जो है। और प्रहलाद जो है भगवान का महान भक्त होकर जो है भगवान उसको आदेश दिए प्रहलाद को कि आप इस संसार में पृथ्वी पर जो है अरबों बरस तक राज कीजिए। और प्रहलाद राज किए जो है, सब कुछ किए, उनके पत्नी भी हुई, बेटे भी हुई, सब कुछ हुए जो है, लेकिन सब किसी से मोह ममता छोड़कर केवल भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे। इसलिए जो भगवान के रास्ते पर चलते हैं उनको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं रहता है, सांसारिक धर्म कर्म से। जो अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तो अपने गुरुजनों की सेवा का पालन करना चाहिए। उनके परदादा हैं भीष्म पितामह जो है, परदादा की आज्ञा का पालन करना चाहिए जो है। परदादा कहते थे कि नहीं, सब मिल को जो है धृतराष्ट्र की गद्दी को ही बचाना चाहिए जो है, और उनको अपने भाइयों से युद्ध नहीं लड़ना चाहिए जो है, परदादा से युद्ध नहीं लड़ना चाहिए जो है। और एक तरफ जहां जो है उनके गुरुदेव द्रोणाचार्य खड़े थे जो है, और द्रोणाचार्य गुरु को मारने का वध का पाप नहीं पड़ेगा शिष्य के ऊपर जो है। पर अपने परदादा को मारे जो है भीष्म पितामह को जो है, उसका पाप नहीं पड़ेगा जो है। तो लड़ाई लड़े जो है, क्योंकि वह भगवान के का ही शिष्य बने थे। कहे कि शिष्य थे हम साध इमाम त्वाम परपनम, मैं आपका शिष्य हूँ जो है, और जो हमको आदेश दीजिएगा वही हम करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे जो है। पहले तो वो कहे कि कैसे गुरु को मारूंगा, कैसे अपने परदादा को मारूंगा, कैसे जो है अपने बंधुओं को मारूंगा, रिश्तेदारों को मारूंगा जो है, मुझे पाप लगेगा, यह लगेगा वह लगेगा। लेकिन भगवान कहे कि जब मेरा तुम शिष्य बना तो तुमको मैं अंतिम आदेश देता हूँ। गीता का पूरा उपदेश सुनाने के बाद भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम वर, केवल एंड केवल अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पाप्यो हो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको समुचे पापों से मुक्त कर दूंगा। जिन जिन पापों से तुम डर रहे हो ना, वो समुचे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और भगवान की बात को मानकर जो है अर्जुन युद्ध किए, किसके साथ? परदादा के साथ, भाइयों के साथ, गुरु के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और सबको वध किए जो है अर्जुन जो है। लेकिन अर्जुन के ऊपर एक चींटी मारने का भी पाप नहीं पड़ा, एक चींटी मारने का भी पाप नहीं पड़ा। गोपियां भगवान की अनन्य भक्ता थी जो है, वे समुचे संसार का कोई भी नियम कानून जो है उनके लिए नहीं था। सब पति का नियम, बाप का नियम, भाई का नियम, बेटा का नियम जो है, सब धर्म को छोड़कर केवल एंड केवल भगवान की अनन्य भक्ति में लीन थी जो है। उनके लिए कोई जो है अब पाप कर्म बचा, कोई भी पाप नहीं बचा जो है, चूंकि भगवान की अनन्य भक्ता हो गई थी। इसी तरह से प्रहलाद भी जो है भगवान की भक्ति में लीन थे जो है, बाप का कहना नहीं माने जो है, और सीधे सीधे जो है कहे कि भगवान की ही एक सत्ता है, दूसरे किसी की सत्ता नहीं है पिताजी। और अपने पिताजी की बात का उल्लंघन किए, और जिसके कारण भगवान को जो है साक्षात नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध करना पड़ा जो है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं किसी धर्म कर्म से बस में नहीं होने वाला हूँ। कोई चाहे कितना हूँ धर्म कर्म संसार का रीति रिवाज से, चाहे कि ये मायाबद्ध जीवों के लिए बनाए गए हैं धर्म कर्म जो है, मेरा तो रास्ता ही अलग है, मेरा रास्ता ही अलग है। मुझको प्राप्त करने के लिए जो मेरे रास्ते पर चलता है जो है, उसके लिए धर्म कर्म, पूजा पाठ, दान व्रत, उसके लिए जो है तीर्थ यज्ञ तप, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके लिए तक केवल एंड केवल मैं हूँ, केवल मैं हूँ जो है। मेरे अलावे जो है उनका संसार में कोई भी नहीं है जो है, कोई भी नहीं है जो है।
वे मेरी ही एक सत्ता को कबूल करते हैं, किसी भी देवी देवता की सत्ता को नहीं कबूल करते हैं। इस प्रकार जो है गोपियों का यह श्लोक बहुत ही मार्मिक श्लोक है और ध्यान देने की बात है कि क्यों जो है इस श्लोक को सुन के भगवान क्यों जो है गोपियों की चरण धूली चाहते हैं। क्या खूबी है, क्या खूबी है इस श्लोक में जो है। बस आज इतना ही। कल इसके आगे का प्रकरण, यह बहुत ही दुर्लभ प्रकरण है जो है, संसार के कोई भी बाबा लोग इस प्रकरण को नहीं सुना पाते हैं जो है। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।